देखिए प्रजापति जी, मैं कहना चाहूँगा कि पहली बात तो भारत में वृद्ध आश्रम नहीं होने चाहिए। जी बिल्कुल, मैं समर्थन करता हूँ। वृद्ध आश्रम नहीं होने चाहिए। मुझे कई लोग वृद्ध आश्रम के उद्घाटन करने के लिए बुलाते हैं जी। तो मेरा सीधे एक अक्षर होता है नो। आप वृद्ध आश्रम बना रहे हैं, मैं बिल्कुल नहीं आऊँगा। हमारे ही समुदाय में क्यों वृद्ध आश्रम है, दूसरे समुदाय में वृद्ध आश्रम क्यों नहीं है? आप देखिए, क्या इस्लाम धर्म में वृद्ध आश्रम है? बिल्कुल नहीं, नहीं मिलेगा। अन्य किसी में नहीं मिलेगा, क्रिश्चियन कम्युनिटी में नहीं मिलेगा, पंजाबियों में नहीं मिलेगा। मिलेगा तो हम हिंदू सनातनियों में मिलेगा। हमारे यहाँ वृद्ध आश्रम बनेंगे। क्यों भैया? आपकी माँ आपके अपने 10 बच्चों को पाल सकती है तो 10 बच्चे एक माँ बाप को नहीं पाल सकते? बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल सही कहा। क्यों नहीं पाल सकते? आप जब बच्चा अभी मैं एक जगह गया था, हमारे हिसार में एक कुलपति महोदय हैं, तो उनके यहाँ मेरा जो है भागवत कथा थी। तो भागवत कथा के दौरान उनके वृद्ध माता पिता थे। उनकी उम्र तकरीबन 90 वर्ष की थी। उनकी माता जी भी 88 थी। तो जब वो आई, जब वो उनको मैंने कहा कि भाई आज कथा का विश्राम है, आज की पूजा आपके माता पिता करेंगे। तो वो चल नहीं पा रहे थे या बैठ नहीं पा रहे थे ज़्यादा देर। तो उनके बेटे कुलपति महोदय जो थे, उन्होंने माता पिता का हाथ पकड़वा के पूजा करवाई, उनसे फूल चढ़वाया, उनके हाथ ऐसे पकड़ लिए और उनके हाथों को लेके ऐसे करके उनसे आरती करवाई। एंड देन आई वाज रियलाइज्ड, प्रजापति जी, मेरी आंखों में आंसू थे। मैंने कहा ये वो बच्चे हैं, ये वो माता पिता हैं। जब हम बहुत छोटे हुआ करते थे तो हमारे माता पिता भी हमको ऐसे हाथ पकड़ के आरती सिखाते थे, उंगली पकड़ के हमें चलना सिखाते थे, उंगली पकड़ के जीना सिखाते थे। वाह, वाकई वो हमको सिखाते थे कि ऐसे आरती करो, ऐसे भगवान की टीका लगाओ। और हमें आता नहीं था, क्योंकि हमारे को तो वो हमें सिखाते थे, इस उंगली से लगाओ, ऐसे टीका लगाओ, ऐसे करो। तो ऐसे करके मैं सिखाते। तो आज वो कुलपति साहब अपने माता पिता को हाथ पकड़ के उंगली से ऐसे करवा के, उनकी उंगली हिल रही है तो उंगली को पकड़ लिया कि हिले ना, भगवान को टीका लगा रहे हैं। कहें कि माता पिता बच्चे हो गए हैं और बच्चे अब जो है अभिभावक। तो हम जब वो बच्चे की रूप में आ जाते हैं, वृद्ध अवस्था की बच्चों जैसी हो जाती है, तो क्या हमारे माँ बाप ने हमारे को बच्चा समझ के क्या अनाथ आश्रम छोड़ दिया था, या कहीं और किसी को दे दे कि हमारे बच्चों को पाल के पोस कर? नहीं, फिर भी वो पालते हैं। हम सूसू करते हैं, पॉट करते हैं, कितना दुख करते हैं, उन्हें कितना परेशान बचपन में करते हैं, फिर भी उन्हें पालते हैं। जब हमारे वृद्ध माता पिता इतने वृद्ध हो जाते हैं तो हम उनको पाल नहीं सकते? क्या हम उनकी सेवा नहीं कर सकते? मेरे को प्रश्न है ये। इसलिए मेरा निवेदन है कि वृद्ध आश्रम भारत में नहीं होना चाहिए, और जिस दिन भारत में वृद्ध आश्रम नहीं होगा उसी दिन भारत हिंदू राष्ट्र बनेगा। वाह 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 वाह, उसी भारत सनातन राष्ट्र बन जाएगा। मुझे और कुछ नहीं चाहिए। बहुत अच्छी बात, बहुत अच्छी बात।